हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारा चैप्टर 4 है एक कंप्यूटर का करिकुलम में। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? तो कैरेक्टर के बारे में तो तुम लोगों को पता ही होगा कि कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर एक डेटा टाइप है, जो डेटा टाइप का वैल्यूज हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। वेर एज स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसका वैल्यूज हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डिफरेंट है, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लाइक अगर तुम लोग प्रोग्राम करोगे सी में, तो सी में क्या होता है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग होता है लाइक एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। पर इस जावा में वैसा कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है। स्ट्रिंग एक सिंपल एक वेरिएबल है, एक डेटा टाइप है। ठीक है। वो डेटा टाइप में तुम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हो, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। ये कलेक्शन ऑफ सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, लेटर्स हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है। ओके। और ये तुम डबल कोटेशन में लिखोगे। तो ये स्ट्रिंग के अंदर जो जो तुम्हारा प्रोग्राम्स करिकुलम में है, मैक्सिमम प्रोग्राम्स तुम लोगों को वेरियस फंक्शंस की मदद से करना पड़ेगा, जो मैं समझाऊंगा। ये देखो, ये फंक्शंस है। मैं एक टेबल बना के लाया हूँ, मतलब नोट्स में है। इधर से तुम आराम से स्टडी कर सकते हो फंक्शंस और उनका डिस्क्रिप्शन, सिंटैक्स, फॉर्मेट, एवरीथिंग। स्ट्रिंग जो तुम्हारा वेरिएबल है और डेटा टाइप बोलो, वो मतलब ये जावा क्लास लाइब्रेरी के अंदर आता है, एंड विच इज अवेलेबल अंडर जावा डॉट लैंग पैकेज। ओके। मतलब जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर तुम्हारा स्ट्रिंग रहता है। स्ट्रिंग क्या है? कोई चीज़ अगर तुम डबल कोटेशन में लिखोगे तो वही स्ट्रिंग है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग कांस्टेंट में कंसिस्ट ऑफ, देखो, स्ट्रिंग में तुम लेटर्स हो सकता है, तुम्हारा तुम्हारा सेट ऑफ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हो सकता है, और सेट ऑफ डिजिट्स भी हो सकता है। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये तुम्हारा डबल कोटेशन में होगा, और तुम्हारा डिफॉल्ट स्ट्रिंग का वैल्यू होगा एक डबल कोटेशन ऐसा। ठीक है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा चीज़ लिखा है। अ स्ट्रिंग वेरिएबल इज द नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और अ स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद डेटा टाइप स्ट्रिंग गेन्स द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ओके। तो वही सिंपल सा बात है। अब डायरेक्ट मेथड क्या है स्ट्रिंग वेरिएबल में कुछ लिखने का? स्ट्रिंग फर्स्ट तुम्हें वेरी मतलब जो जैसे तुम नॉर्मल वेरिएबल लिखते हो ना, वैसा ही, मतलब असाइनमेंट मेथड वैसा ही है। सिर्फ तुम्हारा स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, उसके बाद स्पेस देके वेरिएबल नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद इक्वल टू देके उसके अंदर जो वैल्यूज होता है वो लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। ओके। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आता है तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट बाय द न्यू कीवर्ड। ओके। न्यू कीवर्ड में क्या होता है? इट अलाउज द यूजर टू असाइन अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ स्ट्रिंग लिटरल व वेरिएबल बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। ओके। ये कंस्ट्रक्टर जो चीज़ है ना, तुम्हारा अभी तक मैं नहीं पढ़ाया हूँ। ये तुम्हारा आई गेस 2-3 चैप्टर बाद है। तो जब ये पढ़ाऊंगा तुम लोगों को बहुत अच्छे से ये कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ में आएगा। अभी के लिए समझ लो कि ये न्यू कीवर्ड की मदद से तुम एक स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं, और उसका सिंटैक्स ये है। पहले तुम्हें क्लास नेम लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ेगा, न्यू कंस्ट्रक्टर देखे, तो उसके बाद तुम्हारा स्ट्रिंग लिटरल व वेरिएबल लिखना पड़ेगा। ऐसे देख लेना इधर से। ठीक है। तो अब आता है तुम्हारा स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है। कैरेक्टर के कुछ कुछ फंक्शंस में तुम्हारे साथ डिस्कस किया था, आई गेस। कौन सा चैप्टर में कर देख लेते हैं? आई गेस चैप्टर 2 में, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा चैप्टर 2 में मैं डिस्कस किया था। हाँ। इधर तुम्हारा कैरेक्टर्स का कुछ कुछ फंक्शन मैंने डिस्कस किया था तुम लोगों के साथ चैप्टर 2 में। अब तुम्हारा वैसा ही कुछ सिमिलर टाइप का ही है, पर ये फंक्शंस तुम्हारा स्ट्रिंग ओरिएंटेड है थोड़ा। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं इस फंक्शंस में क्या है। तो टू लोअर केस, ये फंक्शन का काम क्या है? कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। ऐसा अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग होगा तो तुम्हारा आउटपुट ऐसा होगा, उसका सिंटैक्स ऐसा कुछ होगा। ए डॉट टू लोअर केस वेर ए इज द स्ट्रिंग वेरिएबल दैट कंटेन्स, मतलब एक स्ट्रिंग कंटेंट करता है जो कैपिटल में है, मतलब अपर केस में है। ओके। टू अपर केस का काम पूरा उल्टा है। ये तुम्हारा लोअर से अपर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। उसका सिंटैक्स भी तुम लोग देख लेना, कुछ मतलब डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, इधर नोट्स में ही है, सिंपल सा चीज़।
तो उसके बाद आता है तुम्हारा, एक सेकेंड, हाँ, अब उसके बाद आता है तुम्हारा रिप्लेस। ओके, इसका फंक्शन क्या है? इस रिप्लेस का फंक्शन तो तुम्हें नाम से ही समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, कि रिप्लेस एक चीज को और एक चीज में रिप्लेस करता है। replaces all the occurrence of the character m with n in a string variable। इधर स्ट्रिंग वेरिएबल तुम्हारा a है, इधर जो m होगा ना, इस m को ये n में कर देगा। लाइक आउटपुट देखो तुम, ये था इन मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग और ये हो गया आउटपुट, तो m को ये n में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और एक टाइप का रिप्लेस होता है, मतलब एक वेरिएबल को और एक वेरिएबल कन्वर्ट कर लेगा। अगर तुम्हें एक वेरिएबल इधर है ब्लैक, ठीक है, मतलब क्या रिप्लेस करना पड़ेगा तुम्हें, पहले ये समझना पड़ेगा। इधर ब्लैक को व्हाइट में रिप्लेस हो रहा है, तो देखो ये था इनपुट, इनपुट में क्या था, ब्लैक कैट एंड ब्लैक रैट। ओके, आउटपुट में क्या हो गया, व्हाइट कैट एंड व्हाइट रैट। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज था। नेक्स्ट वाला फंक्शन है ट्रिम। तो ट्रिम का काम क्या है, रिमूव्स ऑल वाइट बस ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम बिगिनिंग एज वेल एज द एंड। ओके, मतलब स्टार्टिंग में अगर एक स्ट्रिंग का कोई ब्लैंक स्पेस होगा और एंड में कोई ब्लैंक स्पेस होगा, तो ये ट्रिम फंक्शन तुम्हारा ब्लैंक स्पेस रिमूव कर देगा। ठीक है, इक्वल्स फंक्शन क्या है, इक्वल्स नाम से पता चलेगा तुम लोगों को कि एक दो स्ट्रिंग के इक्वल है कि नहीं, ये बात चेक करता है इक्वल्स फंक्शन। लेंथ क्या करता है, लेंथ एक स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करता है। ठीक है, कैरेट समझता है। ठीक है, कैरेट क्या है, रिटर्न्स अ कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एट एनीथ पोजीशन एज इट स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स। मतलब तुम्हारा ना एरे का जैसा ही स्ट्रिंग का भी इंडेक्सिंग होता है, 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक जाता है। तो तुम कैरेट पास करा के अगर उसका इंडेक्स पास कर दोगे ना, उस इंडेक्स में जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट तुम्हारा ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। सिंपल। तुम्हारा सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या है, एक सबस्ट्रिंग रिटर्न करेगा फ्रॉम योर ओरिजिनल स्ट्रिंग। देखते हैं कैसे काम करता है। रिटर्न्स द सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द इनेथ कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, अगर तुम्हारा इनेथ कैरेक्टर है, अंडरस्टैंडिंग वर्ड समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग वर्ड में इनेथ कैरेक्टर है एस है। ठीक है, क्योंकि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 तुम्हारा एस होगा। ठीक है, स्टैंडिंग का एस होगा। ठीक है, मतलब तुम्हें क्या रिटर्न होगा, स्टैंडिंग रिटर्न होगा। एस से मतलब जितना तक जाएगा उतना तक ही रिटर्न ये करेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एक फंक्शन आता है, मतलब एक डिफरेंस आता है, इक्वल्स और कंपेयर टू का डिफरेंस। तो पढ़ते हैं, इक्वल फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन ओनली चेक्स वेदर टू स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल और नॉट। कंपेयर क्या करता है, कंपेयर फंक्शन, कंपेयर टू फंक्शन, दिस फंक्शन चेक्स वेदर अ स्ट्रिंग इज इक्वल, बिगर, स्मॉलर देन द अदर और नॉट, अदर स्ट्रिंग और नॉट। मतलब इक्वल फंक्शन तुम्हारा सिंपली दो स्ट्रिंग कंपेयर कर देगा, मतलब इक्वल है कि नहीं वो चेक करेगा। ठीक है, और कंपेयर टू क्या करेगा, कंपेयर टू चेक करेगा कि स्ट्रिंग इक्वल है, बड़ा है या स्मॉलर है, ये चीज तुम्हारा चेक करेगा। तो पहले वाला तुम्हारा बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा, और तुम्हारा सेकंड वाला मतलब कंपेयर टू एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। क्यों इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर कोई चीज़ तुम्हारा बड़ा होगा या छोटा होगा, मतलब कितने से बड़ा कितने से छोटा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना, वही रिटर्न करेगा। और इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स, अगर इक्वल है तो भाई ट्रू रिटर्न कर देगा, इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सिंपल। तो अब हम समझते हैं स्ट्रिंग बफर कि स्ट्रिंग बफर क्या है। स्ट्रिंग बफर कुछ नहीं, एक क्लास है, जो क्लास का कुछ एडिट फंक्शनलिटी होता है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशंस को थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब कुछ मोर ऑपरेशंस और मोर फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में पढ़ते हैं क्या है, स्ट्रिंग बफर इज अनदर टाइप ऑफ क्लास विथ सम एडेड फंक्शनलिटी टू हैंडल स्ट्रिंग्स। ओके, वी डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बफर टाइप, मतलब स्ट्रिंग बफर टाइप का तुम्हें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का प्रोसेस का नाम है इंस्टेंशिएशन, और इंस्टेंशिएशन का तुम्हारा एक बेसिक सा सिंटैक्स तुम्हें पहले समझा चुका हूँ, जो सिंटैक्स है क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। तो इधर क्लास नेम होगा स्ट्रिंग बफर, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी दे सकते हो, उसके बाद इक्वल टू देके न्यू क्लास नेम तुम लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, ये गया। तो स्ट्रिंग बफर का और एक काम है, दैट इज इट क्रिएट्स स्पेस इन द मेमोरी। ओके,
तो यही था एक बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग बफर का, ये चीज़ थोड़ा पढ़ लेना। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पढ़ने से एक बार तुम लोगों को समझ में आ जाएगा और बेसिक आइडिया तुम लोगों को दे दिया। तो इस चीज़ से मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ये फंक्शंस, कि फंक्शंस का काम क्या है। पहले वाले फंक्शन पढ़ते हैं क्या है। पहले वाले फंक्शन का नाम है अपेंड। अपेंड मतलब तुम्हारा जो स्ट्रिंग है उसके बाद में कुछ चीज़ ऐड कर देगा ये अपेंड फंक्शन। आइदर एक, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक तुम्हारा स्ट्रिंग है, मतलब एक स्ट्रिंग वेरिएबल है एम, ठीक है, उसमें तुम्हारा है कॉम्प, उसके बाद है एक स्ट्रिंग वेरिएबल पी, उसका अंदर है यूटर। तो अगर तुम एम के पीछे पी को अपेंड कर दोगे ना, मतलब एम डॉट अपेंड पी कर दोगे, यही सिंटेक्स है, मतलब पी को ब्रैकेट में देना पड़ेगा। ये देखो, ये नोट से मैं एक बार सिंटेक्स देख लेना तुम लोग। तो ये तुमको कंप्यूटर दे देगा, मतलब कॉम्प के पीछे ये यूटर ऐड कर देगा। तो ये एक फंक्शन है अपेंड का, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग के पीछे और एक स्ट्रिंग ऐड कर देगा। अब पढ़ते हैं कैरेट। कैरेट का फंक्शन क्या है? चेंजेस द कैरेक्टर एट द ith इंडेक्स विद द कैरेक्टर सी। मतलब तुम समझो, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है तुम्हारा कंप्यूलर, तुम बोल रहे हो कि ये फोर जो इंडेक्स है इसमें टी ऐड कर दो, जो कैरेक्टर है उसको रिप्लेस करके। सो फोर्थ इंडेक्स कौन है? 1 2 3 4, ना 0 1 2 3 4 यू है, ठीक है। तो ये यू को रिप्लेस करके आई दे देगा और कंप्यूलर हो जाएगा कंपाइलर। ये था बेसिक तुम्हारा सेट कैरेट। इंसर्ट, इंसर्ट नाम से ही पता चल जाएगा कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा। अब क्या इंसर्ट करना पड़ेगा देखते हैं। इंसर्ट स्ट्रिंग पी एट ith इंडेक्स इन द स्ट्रिंग एम। मतलब ये देखो, तुम्हें अगर तुम एक इंडेक्स मेंशन करोगे, उस इंडेक्स में ये चीज़ कुछ इंसर्ट कर देगा। इधर तुम फन इंसर्ट कर रहे हो, मतलब देखो, फन नहीं इंसर्ट कर रहे हो, कंप्यूटर और फन है, इसके अंदर तुम ईज इंसर्ट कर रहे हो, और ये इसका इंडेक्स क्या है? 8 है तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा कंप्यूटर इज फन। मतलब दो, एक बीच में तुम कुछ इंसर्ट कर रहे हो इंसर्ट फंक्शन की मदद से। एपेंड में हम क्या करते हैं, लास्ट में मतलब कुछ ऐड करते हैं, पर इंसर्ट फंक्शन से तुम बीच में भी ये काम कर सकते हो। डिलीट पढ़ लेते हैं। डिलीट क्या है? डिलीट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम ith इंडेक्स टू jth इंडेक्स। एक तुम इंडेक्स रेंज दे दोगे, इधर इंडेक्स रेंज एग्जांपल में 3 to 5 दिया है। उस इंडेक्स रेंज में जो जो कैरेक्टर्स होगा स्ट्रिंग में, ये सब कुछ तुम्हारा डिलीट कर देगा, ठीक है। मतलब डिलीट, मतलब डिलीट फंक्शन के नाम से भी तुम लोग को बहुत एविडेंट हो जाएगा कि ये कुछ डिलीट करेगा। तो डिलीट एक इंडेक्स रेंज दे दोगे तो उसके अंदर जो जो चीज़ होगा ये डिलीट कर देगा। अब तुम्हारा नेक्स्ट फंक्शन है सेट लेंथ, ठीक है। सो सेट लेंथ तुम्हारा एक स्ट्रिंग बफर का फंक्शन है, और ये सेट लेंथ फंक्शन के नाम से ही तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाना चाहिए कि ये सेट लेंथ फंक्शन तुम लोगों का स्ट्रिंग का लेंथ सेट करने में मदद करता है। पर इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ हमें समझना पड़ेगा। फर्स्ट चीज़ क्या है कि अगर जो ओरिजिनल मतलब ओल्ड लेंथ है स्ट्रिंग का, वो अगर तुम्हारा न्यू लेंथ से छोटा होगा, मतलब न्यू लेंथ अगर बड़ा होगा, ठीक है, तब ये फंक्शन लास्ट में ऑटोमेटिकली कुछ नाल कैरेक्टर्स ऐड कर देगा। पर अगर तुम्हारा न्यू लेंथ छोटा होगा ओल्ड लेंथ से, देन ये ऑटोमेटिकली वो न्यू लेंथ ही सेट कर देगा, ठीक है। तो यही था थोड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल। अगर न्यू लेंथ, और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर न्यू लेंथ तुम्हारा बड़ा है ओल्ड लेंथ से, तो ये कुछ कैरेक्टर्स, नल कैरेक्टर्स लास्ट में ऐड कर देगा। ये देखो, /0/u/o 0000, ऐसा कुछ नल कैरेक्टर्स ये लास्ट में ऐड कर देगा। पर अगर तुम्हारा न्यू लेंथ छोटा है ओल्ड लेंथ के कंपैरिजन से, तो न्यू लेंथ ही सेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो छोटा लेंथ ही सेट हो जाएगा। यही था तुम्हारा एक बेसिक सा कंसेप्ट सेट लेंथ का। उसके बाद आता है तुम्हारा रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन क्या, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने में मदद करता है। अब ये फंक्शन तुम्हें बहुत ज़रूरत पड़ेगा प्रोग्राम्स में, जब तुम्हें चेक करने के लिए बोलेगा दो स्ट्रिंग है, अब तुम चेक करो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रम है कि नहीं, ठीक है। लाइक मॉम डैड, ये स्ट्रिंग्स तुम्हारा पैलिंड्रम स्ट्रिंग्स है, बिकॉज तुम स्टार्टिंग से भी अगर एंड तक जाओगे जो स्ट्रिंग मिलेगा, एंड से स्टार्ट तक जाओगे तब भी तुम्हें सेम स्ट्रिंग ही मिलेगा, ठीक है। लास्ट एक तुम्हारा डिफरेंस आता है कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर का
तो स्ट्रिंग बफर का एक फिक्स लेंथ, स्ट्रिंग का एक फिक्स लेंथ होगा, वेर स्ट्रिंग बफर का एक लेंथ चेंज कर सकते हो तुम, ठीक है। हैज स्ट्रिंग बफर टाइप ऑब्जेक्ट हैज प्रोविजन टू चेंज इट्स लेंथ। और सेकेंड पॉइंट है डिफरेंस का कि न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड टू प्रोड्यूस द चेंज, चेंज इज मेंटेन्ड इन सोर्स, इन द सोर्स ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। थर्ड तुम्हारा पॉइंट है ये कि स्ट्रिंग एक जनरल अप्रोच है और स्ट्रिंग बफर थोड़ा एडवांस अप्रोच है, ठीक है। तो ये गया तुम्हारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो जो कंसेप्ट था वो तो मैं समझा चुका ही हूँ, पर स्ट्रिंग को तुम्हें और मास्टर करने के लिए हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन तुम लोगों को अटेंड करना पड़ेगा। उससे ही तुम लोगों को एप्लीकेशन पता चलेगा इस फंक्शंस का, कैसे हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस करते हैं, फंक्शन यूज़ करके हम कैसे प्रोग्राम करते हैं, कंसेप्ट डेवलप कैसे करते हैं स्ट्रिंग की मदद से, ये सब तुम लोगों को उधर ही मिल जाएगा, ठीक है।